फिर आगे बताते यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। सज़ा पाठ हम सब पढ़ रहे हैं और पुस्तक है पलाश। तो इसका पहला और दूसरा भाग मैंने समझा दिया है। अब इसके आगे के भागों को लास्ट चल रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। मुझे लगा अपना सर नाम वकील बताते ही उन्हें एक साथ सब कुछ याद आ जाएगा, अन्याय, अपमान, रोष, और मैं उनसे क्षमा मांग लूँगा। तो उनको लगा होगा कि जब मैं पूरा नाम बताऊँगा तो हो सकता है अध्यापक को सब कुछ याद आ जाए। और वकील बार बार उन्होंने कहा कि हो सकता है उनको उनके पिता की याद आ जाए, लेकिन जो है वो सोचते हैं कि सारा जो अन्याय था, अपमान था, रोष था, सब कुछ जो है उनसे क्षमा मांग लूँगा उस अन्याय के लिए, उस अपमान के लिए, और सच्चे दिल से उनका उलाहना सुन लूँगा। जो कुछ भी वो बोलेंगे अपने मन से डांटेंगे मुझे, मैं चुपचाप सुन लूँगा। बहुत ज़रूरी था यह उनसे भी बढ़कर मेरे लिए। तो ये मेरे लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और क्यों क्षमा मांगना। वे थोड़ा ठहरे, फिर से एक बार मेरी तरफ देखा, अत्यंत निर्दोष भाव से बोले, विजय वकील, याद नहीं आता तुम मुझसे पढ़ते थे किस वर्ष? अब अध्यापक बेचारे, क्योंकि उन्होंने इस तरह की बातों को अपने मन में नहीं रखा होगा, और फिर वो कहते हैं कि विजय वकील, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझसे पढ़े थे किस वर्ष में? मैंने अत्यंत शर्म और संकोच के साथ कहा, जी मैं विनोद राय वकील का बेटा। और इस समय लेखक को इतनी ज़्यादा शर्म और संकोच का अनुभव हुआ जब वो नाम बताने के बाद भी अध्यापक को कुछ ना याद रहा कि ये कौन है। तो बहुत ही ज़्यादा शर्म से वो और गड़ गए जैसे। तो आगे कहते हैं, एक क्षण के लिए उन्होंने इस नाम को याद करने का प्रयत्न किया, फिर हंसकर बोले, याद नहीं आता कुछ, अब उम्र ढल गई है ना, बहुत कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन तुम कहते हो तो ठीक ही होगा, चलो घर चलकर साथ साथ चाय पिए। तुम क्या करते हो इन दिनों, कहाँ हो? अब ये टीचर हैं बेचारे, अध्यापक के मन में तो वैसे भी नहीं कुछ रहता, जैसे माता पिता के मन में अपने बच्चों के प्रति डांटने के बाद कुछ भी नहीं रहता, तो अध्यापक भी वैसे ही होते हैं। और इनके गुरु तो स्वाभाविक से ही बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे, और इस तरह की बातें उनको नहीं याद थी, तो वो सहजता से कहते हैं उनसे कि बहुत दिनों के बाद मिलने पर चलो चलते हैं, घर पे चाय वगैरह पीते हैं। मेरे पिताजी बड़े ही प्रतिष्ठा व्यक्ति थे, मैं एक कंपनी में मैनेजर था, लोग जिसे सफलता कहते हैं वह मैंने प्राप्त की थी, लेकिन इस क्षण मुझे लगा कि प्राप्त करने लायक बहुत कुछ प्राप्त नहीं किया था मैंने। अब यहाँ पर वो कहते हैं मेरे पिता तो बहुत ही प्रतिष्ठावान थे और बहुत अच्छी कंपनी में मैं भी नौकरी करता था, बहुत सफल में था और बहुत कुछ मैंने हासिल कर लिया था, लेकिन उस एक क्षण में मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ प्राप्त करना अभी भी जैसे मेरे लिए बाकी रह गया है। अब सफलता, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति से भी बढ़कर उत्तम वस्तुएं होती हैं जीवन में जो मैं प्राप्त नहीं कर सका। अब उनको एहसास होता है कि धन संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, इनसे भी बढ़कर कुछ होता है जीवन में, और जिसको मैंने आज भी नहीं प्राप्त किया। मेरा मन तिक्त उदास हो गया, मतलब उनका मन बिल्कुल कड़वा हो गया और उदास हो गया, क्योंकि उनके टीचर ने उनको नहीं पहचाना। उनको लगा होगा कि मेरे टीचर पहचान लेंगे मुझे और मैं पैर पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा, हाथ जोड़ूँगा, रोऊँगा और मेरे अध्यापक मुझे माफ़ कर देंगे। तो उस जो कड़वाहट उनके मन में है, जो आज भी ग्लानि से वो भरे हुए हैं, तो वो दूर हो जाएगा। आगे कहते हैं, जिन्हें मैं याद नहीं उनसे क्षमा कैसे मांगूँ, उनके मन में, उनकी स्मृति में मेरा अस्तित्व तक नहीं। अब वो कहते हैं, जिनको मेरी याद तक नहीं, मेरा नाम नहीं याद आ रहा है, तो मैं कैसे उनसे क्षमा मांगूँ? जिनको मैं याद नहीं हूँ, मेरा जो अस्तित्व है उनकी याद में नहीं है, तो मैं क्या बोल के उनसे क्षमा मांगूँ? मकान का दरवाज़ा खोलते हुए उन्होंने कहा, तुमको मैं जानता नहीं, गणित में तुम्हारी रुचि थी क्या? गोस की एक किताब हाल ही में आई है, बड़ी ही अच्छी है, तुम देखना चाहोगे? और व्यवस्थित ढंग से सजा कर रखी हुई किताबों की अलमारी में वे किताब ढूंढने लगे। अब गणित के टीचर हैं तो सोचे होंगे कि भाई मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो हो सकता है कोई गणित का ही विद्यार्थी आया हो जो मुझसे पढ़ता हो और उससे सब कुछ समझ में आता हो।
तो स्वाभाविक रूप से वो उससे प्रश्न पूछते हैं कि कैसी तुम्हारी रुचि गणित में, और गोस की किताब आई है हाल में और क्या तुमने उसे देखा है, पढ़ा है। एक सज्जन और सच्चे इंसान की स्मृति में से संपूर्णता हट जाना कोई मामूली सज़ा नहीं, लेकिन क्या सभी अपराधियों के लिए क्षमा मिल सकती है? अपराधों के लिए क्षमा मिल सकती है? अब ये जो पाठ की जो सार्थकता है, सज़ा यहीं पर सिद्ध हो जाती है कि व्यक्ति जब किसी गलती को करता है और क्षमा मांगने पर उसे क्षमा मिल जाती है, तब तो सब ठीक है चलो। लेकिन क्या हर एक अपराध की क्षमा मिल सकती है? क्या कुछ ऐसे भी अपराध हैं जो व्यक्ति कर तो लेता है बहुत आसानी से, उसे हंसी खेल में ले लेता है, लेकिन क्या उसकी भी माफ़ी मिल सकती है? तो अब लेखक के मन में जो एक कांटा चुभा था अपने अध्यापक का अपमान करने के बाद, उनके साथ दुर्व्यवहार करने के बाद उसे ये लगा था कि मैं भी क्षमा मांगूंगा, मुझे क्षमा की प्राप्ति हो जाएगी और मैं फिर स्वतंत्र हो जाऊंगा उस हर एक बात से जो उनके मन में थी, लेखक के मन में थी अपने अध्यापक के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज भी वो उस गलती की सज़ा से उबर नहीं पाए जो वो सज़ा उनको अध्यापक ने दी थी, जो अध्यापक को उन्होंने निकाल के उनके अंदर आई, लेखक के अंदर जो एक सज़ा की भावना उत्पन्न हो गई, क्योंकि बेवजह उन्होंने अपने टीचर को उस विद्यालय से निकलवा दिया था झूठ बोलकर। तो झूठ बोलकर व्यक्ति अपने गुनाहों से बच नहीं सकता। वो ये सोचता है कि मैं झूठ बोल दूँगा तो मैं बच जाऊँगा, लेकिन जब कभी भी आपको इस बात का एहसास होगा कि आपने गलती की, क्योंकि ईश्वर जो है हमारे मन में कहीं ना कहीं इस बात को, इस विचार को ज़रूर डालते हैं कि तुमने ये गलत किया है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। और जिस पल आपको इस बात का एहसास होगा कि आपसे कोई गलती हुई है और उस गलती की क्षमा मांगने की इच्छा जब आपके अंदर आएगी और जब आप क्षमा मांगना चाहेंगे और वो क्षमा आपको जब नहीं मिलेगी, तो जो एक मन में जो कड़वाहट या मन में जो एक क्षोभ की भावना उत्पन्न होगी, उसको कोई नहीं मिटा सकता। मान लो आपने कोई गलती की है और आप किसी से क्षमा मांगने जा रहे हैं और वो व्यक्ति आपको नहीं क्षमा कर रहा है, तो किसी दूसरे के कह देने पर कि अच्छा ठीक है जाओ कोई बात नहीं, तो क्षमा तो नहीं मिलती ना। जिसके लिए आपने नुकसान किया है, जिसका आपने कुछ हानि पहुंचाई, क्षमा तो उसे ही मिलनी चाहिए ना। क्षमा तो आपको उनसे ही मिलनी चाहिए। तो हमेशा प्रयास करें अपने जीवन में। इस पाठ के द्वारा हमें यही संदेश मिलता है कि हमेशा हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने समय का सदुपयोग करें। एक विद्यार्थी जीवन के लिए सबसे मुख्य बात है कि वह अपने समय का सदुपयोग करे। और जो आजकल होता है झूठी बातों पर किसी को फंसा देना, चाहे कोई भी हो, चाहे अध्यापक के लिए हो या घर में छोटे भाई बहन हो, पड़ोसी हो या किसी के लिए भी हो, आप झूठ का सहारा लेकर किसी को फंसा देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि उस पल के लिए तो आपको लगेगा कि बड़ा अच्छा हुआ, मज़ा आया, ठीक हुआ, बड़ा चहकता था, बड़ा बोलता था। तो आगे जाके जब आप उस स्थान पर पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी भूल की आपने, और उस समय आपको अगर माफ़ी नहीं मिली तो ये जीवन भर आपके हृदय में एक कांटे की तरह चुभता रहेगा। तो बच्चों, मैं यही चाहूँगी कि बहुत सोच समझ के हर एक काम करें। अपनी संगति देखें, किन संगति में आप रहते हैं, कैसी संगति है, कैसे लोगों की मित्रता है आपके साथ। और अपने घर में चाहे लोगों का जैसा भी रहन सहन है, आचरण है, ज़रूरी नहीं है कि अगर पिता से कोई गलत काम होता है तो आप भी उसी को फॉलो करें। क्यों? क्योंकि वो मेरे पिता हैं। भाई, पिता जैसा करेंगे वैसा बच्चा सीखेगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर ईश्वर का निवास होता है। हर एक व्यक्ति को ईश्वर की तरफ से अच्छे और बुरे कर्म का ज्ञान ज़रूर मिलता है। तो अपने विवेक का सहारा लें। ज़रूरी नहीं है कि कुछ गलत आप देख रहे हैं, कुछ गलत सुन रहे हैं तो आप भी उसी का अनुसरण करें। हर एक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो सच का साथ दे और सच्चाई के पथ पे चले। तो आशा है आपके जीवन में ऐसा कभी कोई पल ना आए, जैसा लेखक यहाँ पर बताते हैं किस तरह वो उस कुंठा में ग्रसित हैं। आज भी जब वो क्षमा मांगने जाते हैं तो उनको क्षमा नहीं मिलती। और सबसे मुख्य बात, जीवन में हर एक किसी से गलती हो जाती है,
हम मनुष्य हैं, हमसे गलती हो जाती है और उस गलती की क्षमा मांगना बहुत ही ज़रूरी है। आपसे अगर कुछ गलत हो जा रहा है तो आप तुरंत क्षमा मांगे, ज़रूर आपको क्षमा मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं होता, बाद में आप होश में आएंगे, अपनी गलती का आपको एहसास होगा, तो हो सकता है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। जैसे लेखक के साथ बहुत देर हो जाता है, उन्होंने झूठ का सहारा लिया, झूठ पे झूठ बोला उन्होंने अपने अध्यापक के विरोध में, और जब उनको होश आया तब तक कई वर्ष बीत गए थे, बहुत देर हो चुकी थी। और उनको उनकी गलती का, उस बहुत बड़ी गलती नहीं थी, छोटी सी मामूली सी बात थी, उस गलती के लिए उनको बहुत बड़ी सज़ा मिली। तो आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।